ट्रिजा में हुकूमत की मुश्किलात कम न हुई। हुक्मरान जमात की 3 खवातीन एमपीज का पार्टी छोड़ने का ऐलान। आजाद ग्रुप में शामिल होने वालों में हैरी एलन, सारा वॉल्स्टन और सोबरी शामिल। कहती हैं ट्रिजा में की पॉलिसीज पर एतमाद नहीं रहा। वजीर आजम का साथियों के इकदाम पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी सियासतदान और कंजर्वेटिव पार्टी की रहनुमा सईदा वारसी की वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात। सईदा वारसी की वजीर आजम इमरान खान की गुड गवर्नेंस और करप्शन के खात्मे के इकदाम की तारीफ। जुल्फी बुखारी भी शरीक। इमरान खान की जानिब से भारत की गीदड़ भभकियों का करारा जवाब। लंदन में मुकीम पाकिस्तानी खुश। भारत बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। पाकिस्तानियों की 92 न्यूज से गुफ्तगू। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों ने कुलभूषण को फांसी देने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया ने दाइश में शामिल होने के लिए शाम जाने वाली बरतानवी लड़की शमीम बेगम की शहरियत मंसूख कर दी। 19 साला शमीम बेगम 2015 में अपनी 2 सहेलियों के हमराह दाइश में शमूलियत के लिए शाम गई थी। बर्मिंघम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के रहनुमाओं के एजाज में इस्तकबालिया। पीपल्स पार्टी के कारकुन और ओहदेदार बड़ी तादाद में शरीक हुए। पुलवामा हमला इंडिया की शरारत है। इंक्वायरी के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया। मुकर्रिरीन का खिताब। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज लंदन में अल्लामा ताहिरुल कादरी की 68वीं सालगिरह की तकरीब। अवामी तहरीक के ओहदेदारों और कम्युनिटी की शिरकत। शुरका ने केक काटा और सरबराह अवामी तहरीक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे। हुआ है शह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि भारत के दौरे पर मौजूद सऊदी हुकाम की पाकिस्तान की भरपूर तारीफें। वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर आदिल अल जुबैर का कहना है दहशतगर्दी को खत्म करना पाकिस्तान के क्रेडिट पर है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत काम किया, बहुत सारे फौजियों की कुर्बानी दी। सऊदी अरब समेत तमाम इलाकाई और मगरबी मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय एंकर को शदीद खिफ़त और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। भारतीय सहाफ़ी सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर को पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए उभारती रही, लेकिन वो तमाम सवालात को रद्द करते हुए पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधते। भारत कशीदगी पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत को कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना होगा और सऊदी अरब दोनों ममालिक में ताल्लुकात नॉर्मल करने में किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए निहायत ही अहमियत का हामिल मुल्क है। पुलवामा हमले पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का भी भारतीय मीडिया को भरपूर जवाब। कहा वाकया बिलाशुबा इंतहाई खौफनाक है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत किसी भी तरह इस हमले में मुलव्विस नहीं। परवेज मुशर्रफ ने कहा इमरान खान को जैश ए मोहम्मद से कोई हमदर्दी नहीं है। भारत खुद को जमहूरियत का चैंपियन समझता है, मगर इसकी सोच छोटी है। भारत पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के हवाले से किसी गलत फहमी में ना रहे। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी स्पीकर सिंध आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर बरहम हो गए। नैब को खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा स्पीकर को बंद क्यों किया गया। हर केस नैब को भेजने पर एतराज है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कलमा तैयबा पढ़कर करप्शन न करने का सबूत भी दे दिया। तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जाले
में स्पीकर की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो जरदारी बरहम, नैब को खत्म करने का मुतालबा भी कर डाला। कहा नैब पर हुकूमत दबाव डालती है, इसको बंद करके नया अदारा बनाना चाहिए जो हर शहरी का एहतसाब करे। नैब सिंध का स्पीकर को उठाता है, ये तो मुल्क को डिवाइड ही करेगा ना, और क्या करेगा। मैं समझता हूँ कि सब को होश लेना चाहिए, होश से काम लेना चाहिए। दिस इज एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। यू हैवंट रीच्ड अ केस एंड यू हैव लॉक्ड अप द स्पीकर ऑफ अ प्रोविंस। दिस इज एन अब्यूज ऑफ पावर। It is highly condemnable. पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने कभी करप्शन नहीं की, उन्होंने कलमा पढ़कर अपनी बेगुनाही का सबूत भी दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने अपना जिंदगी में कभी नहीं करप्शन की। उन्होंने कहा कि 6-7 माह से अदालतों में मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो ज्यादती है। सबके लिए एक कानून होना चाहिए। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है। मैं समझता मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है कि 6-7 महीने से ये कोर्ट्स में हमारे बारे में ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक हो। आपने 5 साला दौर में एहतसाब का इदारा क्यों नहीं बनाया? 92 न्यूज का सवाल। नून लीग की वजह से बाख्तियार इदारा नहीं बनाया, बिलावल भुट्टो का जवाब। मजीद बोले, बेनामी अकाउंट पर सुओ मोटो का बड़ा इशू बना दिया जाता है। उनका कहना था कि हमने शफाफ इलेक्शन कराने की कोशिश की और करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने व्हाइट पेपर जारी करने का भी ऐलान किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। अहम खबर शामिल करेंगे। थ्रेसा में हुकूमत की मुश्किलात कम न हुई। ऑपोजिशन के बाद बरतानवी हुक्मरान जमात की 3 खवातीन एमपीज ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी छोड़ने वालों में हैडी एलन, सारा वोल्स्टन और एना सोबरी शामिल हैं। मुनहरिफ अराकीन का कहना है कि उन्हें थ्रेसा में की पॉलिसीज पर एतमाद नहीं रहा। सैंतीस रोज बाद ब्रेक्जिट होगा या नहीं, बरतानवी सियासत में हर गुजरता रोज नया मोड़ लेकर आने लगा। ऑपोजिशन जमात लेबर पार्टी के अरकान के इस्तीफे बारिश की पहली बूंद साबित हुए, जिसके बाद हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी की 3 खवातीन अरकान भी मुस्ताफी हो गईं। पार्टी छोड़ने वालों में जनूबी कैमरे से मुंतखब होने वाली हैडी एलन, डेवन से सारा वोल्स्टन और नोटिंगम से एना सोबरी शामिल हैं, जिन्होंने वज़ीर आज़म थेरेसा मे की पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार किया है। He agree with me that he will remember, for example, being told at that very dispatch box by a government minister, the then Secretary of State for leaving and exiting the European Union, that we would have a deal before we left that would convey the exact same benefits of our current membership of the single market and the customs union. That's what's troubling people. This is a blindfolded Brexit. That's why people won't vote for it. So is that what you have been explicitly told? I'm sorry, I must move on in a minute to other colleagues, but I think that's a really important point. Have you been told by the European Union that you would have to reopen negotiations were you to hold a referendum based on your deal? वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने साथियों के इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना था कि ये वो अफराद थे जिन्होंने सालों पार्टी की खिदमत की और वो इस पर इनकी शुक्रगुजार भी हैं। मुस्ताफी होने वाले तमाम अरकान लेबर पार्टी के बागी ग्रुप में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद इंडिपेंडेंट ग्रुप के अरकान की तादाद 11 हो गई है। वज़ीर ख़ारिजा जेरेमी हंट ने ब्रेक्जिट डील होने के हवाले से उम्मीद का इजहार किया है। कहते हैं इनखला के हवाले से मुआहदा चैलेंजिंग भी है और मुश्किल भी, लेकिन इसका हल भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि शुमाली आयरलैंड में अमन के हवाले से बरतानिया अपने मौक़िफ़ पर कायम है और रहेगा। मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। The message is really to everyone that it is possible to find a way through this. Of course it's challenging, of course there are difficulties, but
there is a solution. We can get this deal through Parliament if we can have a deal where the Attorney General can change his advice on the backstop. That's going to be key to unlocking it. Our commitment to the Northern Ireland peace process is unconditional, but with vision and statesmanship on all sides, this can be done, and I'm hopeful it will be. पाकिस्तानी नजात बरतानवी सियासतदान और कंजर्वेटिव पार्टी की रहनुमा सईदा वारसी ने वफ्द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में सईदा वारसी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत और विजन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ जुल्फ़ी बुखारी भी मुलाकात में शरीक हुए। सईदा वारसी ने मुआशी चैलेंजेस के हल, गुड गवर्नेंस और करप्शन के खात्मे के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़दामात की तारीफ़ की। मैनचेस्टर के रुकने बरतानिया पार्लियामेंट फैसल रशीद की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान कॉमनवेल्थ के लोग भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते उन्होंने बताया कि बरतानवी वफ्द कल काबीना इजलास में भी शिरकत करेगा। मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी, आज मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात की है। मेरे साथ नाशा और सईदा वारसी भी थी और लॉर्ड रोगन। हम कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे डेलीगेशन के सिलसिले में आए हैं और भी कई मिनिस्टर से मुलाकात की है। और ख़ास तौर पे आज जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो मैंने उनको सबसे बड़ी बात ये बताई कि पीटीआई और जो गवर्नमेंट है उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है वो बहुत रोबस्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो थी इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा हाई थी और इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा हैं, इन्फ्लेशन इज़ हाई। और ये मैसेज जो है, जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स फिगर्स हैं, वो क्या है, हर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी तरीके से कम्युनिकेशन जो है आवाम के साथ जो है वो उसको इतना ज़्यादा करे कि लोगों को पता हो कि जी इस वक्त गवर्नमेंट में जो डिफ़िकल्टीज हैं, और ये नहीं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज पीछे कर गई हैं वो तो कर गई हैं जो भी करना है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क कहाँ खड़ा है, जो एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स इकनॉमिक के हैं, कर्जों के हैं, हर चीज़ वो जो है कनेक्शन जो है उनका अवाम के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी बात की है और इमरान खान साहब ने बड़ी पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया है और उन्होंने हमें अपनी कैबिनेट में कल बुलाया है, जिसमें हमें आधा घंटा या 20 मिनट दिए जाएंगे और हम पूरी कैबिनेट से इस बारे में बात करेंगे। दुनिया के दीगर शहरों की तरह मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज़ लंदन में इलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 68वीं सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें अवामी तहरीक के अहदेदारान के साथ कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ सलीम साबरी की रिपोर्ट में। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज़ लंदन के ज़ेर एहतमाम अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 68वीं सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें अवामी तहरीक के अहदेदारान और लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा, हमारी आने वाली नस्लें भी फ़ख्र करेंगी कि हमारे आबा व अजदाद अल्लामा ताहिरुल कादरी के ज़माने में थे। अल्लामा साहब की दीन के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। उनकी सैकड़ों तसानीफ़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अक्कासी करती हैं। ये एक हमारा अपना जो कारकुनान है, कायद से मोहब्बत करने वाले, उनके लिए तजदीद अहद का दिन है कि हम आज के दिन ये अहद करते हैं और हम प्राउड फील करते हैं कि हम इतने बड़े कायद के फॉलोअर्स हैं और उनसे उनकी जो जितनी भी काविशें हैं दीन के लिए, उसको हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों तक भी वो मैसेज पहुँचाएँ। उन्होंने अमन का पैगाम दिया है, उन्होंने सलामती का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है और इल्म का पैगाम दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया है, प्रॉस्पेरिटी का पैगाम दिया है। इसी पैगाम को इंसानियत को इसकी ज़रूरत है और हमें इसी को आम करना है। आज शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की जो सालगिरह है उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। मिनहाजुल कुरान के रफ़क़ा और अकीन पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें शेखुल इस्लाम जैसी शख्सियत अता फरमाई जो इस्लाम का हकीकी मोहब्बत, प्यार और अमन वाला मैसेज उन्हें हमें दिया है। मुकर्रीन ने मजीद कहा, पूरी दुनिया में मिनहाजुल कुरान के कारकुन अपने कायद के एक इशारे पर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मिनहाजुल कुरान लंदन में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का बड़े अजीम शान तरीके से यौम विलादत मनाया गया 67th, और अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको उम्र दराज फरमाए और उनका साया हमेशा देर तक उनके जो फॉलोअर्स उनके ऊपर कायम रहे। मुकर्रीन ने कहा, हाल ही में शाये होने वाला कुरानी इंसाइक्लोपीडिया संग मील की हैसियत रखता है। जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जिससे मुतालिक इससे रहनुमाई ना मिलती हो। एक ऐसी शख्सियत जो पूरी दुनिया में और ख़ास कर यूरोप में इन जवानों में अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम जो है उनके सीनों में उतार रही है, आज उनकी
सालगिरह का दिन है 19 फरवरी जो है वो पूरी दुनिया में इंतहाई धूमधाम से मनाया जा रहा है। तकरीब में मिनहाजुल कुरान के कारकुनों ने अवामी तहरीक के रंग वाले अमामे भी बांध रखे थे। बरतानिया ने दाइश में शामिल होने के लिए शाम जाने वाली बरतानवी लड़की शमीम बेगम की शहरियत मनसूख कर दी। बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद ने शमीम बेगम की वालिदा को खत के जरिए फैसले से आगाह किया। 19 साला शमीम बेगम 2015 में अपनी 2 सहेलियों के हमरा दाइश में शमूलियत के लिए शाम चली गई थी। 2 हफ्ते कबल ही वो दाइश के जेर कब्जा आखिरी इलाके को छोड़कर शिमाली शाम के पनाह गुज़ीन कैंप में मुंतकिल हुई हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट की ज़ैली कमेटी बराए इंसानी हुकूक का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में कमेटी के अरकान, गैर मुल्की सिफारतकारों और यूरोपीय दानिशवरों समेत अहम कश्मीरी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट देखिए। ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट की इंसानी हकूक़ की कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कश्मीरी रहनुमाओं समेत कमेटी अरकान और गैर मुल्की सफारतकारों ने भरपूर शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान और चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रज़ा सैयद ने भी शिरकत की। इस मौका पर कश्मीर कौंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रज़ा सैयद का कहना था, आज का इजलास मसला कश्मीर पर अहम पेशरफ्त है। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रज़ा सैयद ने इस इजलास के इनेकाद के सिलसिले में रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट वाजिद खान और दीगर शख्सियात की कोशिशों को सराहा। उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर की भी मसला कश्मीर के हवाले से जद्दोजहद को लायक तहसीन करार दिया। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मौजू इब्तदाई तौर पर पिछले कई सालों से EU कश्मीर कौंसिल यूरोप में उठा रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान यूरोपीय यूनियन के अहम इदारों और पार्लियामेंट की इंसानी हकूक़ की ज़ैली कमेटी के सामने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ का मसला उठा चुके हैं। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU ने यूरोपीय पार्लियामेंट में मसला कश्मीर को उजागर करने पर रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट डॉक्टर सजाद करीम और साबिक रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट अफजल खान समेत मुतअद्दिद दीगर शख्सियात और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की काविशों को भी सराहा। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम पर बर्लिन में मुकीम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों में भी शदीद गुस्सा पाया जाता है। हमारे नुमाइंदे मतियुल्लाह से बात करते उनका कहना था कि भारत अगर खुद को जमहूरी रियासत समझता है तो कश्मीरियों को उनका हक भी दे। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पुलवामा के अंदर जो कुछ हुआ है पुलवामा में, वो कश्मीरी नौजवानों का रद्द-ए-अमल है। जो इंडियन आर्मी वहाँ पर जुल्म सितम कर रही है वो उसका रद्द-ए-अमल है। कश्मीर में जो पुलवामा में हमला हुआ है उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। ये खालिस्तन कश्मीरियों की अपनी जिद्दोजहद आज़ादी जो है उस हवाले से उन्होंने जो भी अगर कोई कार्रवाई हुई है उसमें पाकिस्तान का किसी हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो इंडिया में इसका जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और पाकिस्तान को इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, हम इसको कुल्लियतन कंडेम करते हैं। इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो बिल्कुल बेजा है। जब वो अपने लोगों को जमहूरी हक़ नहीं देंगे, उनको बोलने का हक़ नहीं देंगे, उनको जेल बना देंगे, जिस तरह उन्होंने पूरे मकबूजा कश्मीर को एक जेल बना दिया हुआ है, तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा? लोग फटेंगे। इमरान खान के हम इस इक़दाम को कि उन्होंने गरीब लोगों के बारे में सोचा है, आई थिंक इट्स हाईली अप्रिशिएटेड कि उन लोगों का भी कोई पुरसाने हाल बनाए। इसने एक मज़दूरों और एक लेबर की बात की सऊदीया शाह साहब प्रिंस साहब के सामने, और मैं उनको यही कहूँगा कि इमरान साहब का शुक्रिया जिन्होंने मज़दूरों की बात की, उन्हें राहत दिलाई। और इस मौके पे हम सारे जो पाकिस्तानी जो बर्लिन में रहते हैं उन सारे इमरान साहब को शुक्रिया अदा करते हैं। रिसेंटली शाह में मोहम्मद सलमान का पाकिस्तान में विज़िट हुआ, दौरा हुआ, जिसमें इमरान खान ने काफ़ी उनसे डील्स की। और उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि उन्होंने सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी जो मज़दूर हैं, जो कैदी हैं, उनकी रिहाई के लिए डिमांड की गई, रिक्वेस्ट की गई। तो इमरान खान का ये स्टेप बहुत अच्छा है और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और इमरान खान को अपनी फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रोग्राम बराए यूथ के चेयरमैन उस्मान डार का फ्रैंकफर्ट पहुंचने पर तहरीक इंसाफ जर्मनी की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वालों में अंसर बट, राना वसीम, राना नईम, राना जाहिद हमीद और हेड ऑफ चांसलरी शोएब मंसूर शामिल थे। एयरपोर्ट पर नुमाइंदा 92 न्यूज़ असगर मिर्जा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उस्मान डार ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। पहले जी, मैं तो जो जर्मनी आया हूँ, ये एक तसलसल है जो मीटिंग्स वहाँ मेरी जर्मन एम्बेसडर्स जो हैं वहाँ मिस्टर कोबलर उनके साथ भी हुई है। फिर मैं EU के जो वहाँ एम्बेसडर हैं उन्हें भी 2 रोज़ कबल मिला हूँ। बुनियादी तौर पे जर्मनी एक स्किल डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशंस हैं और मैं समझता हूँ यूथ एम्पावरमेंट में हमें काफ़ी रहनुमाई मिल सकती है जर्मनी से। तो इसी सिलसिले में मैं जर्मनी आया हूँ। फिर 2 रोज़ के बाद मैंने मंडे को मेरी मीटिंग है सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ के साथ। उधर भी यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से जो हम प्रोग्राम्स कर सकते हैं पाकिस्तान में, इंशाल्लाह ताला उस पर बात होगी उनके साथ। और जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा ने आपने देखा है $30 मिलियन जो हैं यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम के लिए, पाकिस्तान का एक प्रोग्राम इंशाल्लाह लॉन्च होने जा रहा है। तो हमारी हुकूमत की तरजीहात में है कि हमने पाकिस्तान के नौजवानों को बाख्तियार करना है और उनके लिए एजुकेशन सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट में और सोशल एंगेजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह ताला काम करना है। और गवर्नमेंट आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और अब पूरी कौम देख रही है। जब आपका वज़ीर-ए-आज़म ईमानदार हो, जब आपका वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के साथ मुखलिस हो, तो फिर सरमायाकारी माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान आ रही है तो वो पूरी कौम देख रही है, पाकिस्तानी देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो देख रहे हैं। और बिलखसूस जब आपका वज़ीर-ए-आज़म बहादुर हो, आपने देखा है हिंदुस्तान पे उन्होंने किस तरह पोजीशन ली है। आप माजी में पिछले 5-10 साल में आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इस तरह डट कर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया हो और पाकिस्तान का दफ़ा किया हो। कुलभूषण यादव केस की समाअत के तीसरे दिन भारतीय वकील खावर कुरैशी की तरफ से की जाने वाली तनकीद का रोना रोते रहे। कानूनी नुक्ता नज़र से कुछ न बन पाया तो आखिर में पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ही कुलभूषण के लिए रिलीफ मांग लिया। इस बारे में मजीद जानते हैं दी हेग से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी, आलमी अदालत इंसाफ दी हेग में जारी भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस की समाअत के तीसरे रोज़ भारत ने अपने दलाइल का दूसरा दौर भी मुकम्मल कर लिया। भारतीय वकील हरीश साल्वे कोई मुतासरकुन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके और वो कुलभूषण यादव की बेगुनाही के हक में कोई ऐसी दलील या कोई ऐसा कानूनी नुक्ता बयान नहीं कर सके जिससे कुलभूषण को आलमी अदालत से रिलीफ दिलाया जा सके। इसलिए उन्होंने हर दरमी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी सिक्योरिटी के इदारों, पाकिस्तानी आइन और पाकिस्तानी अदालतों के ऊपर शदीद नुक्ताचीनी की और पाकिस्तान के अंदर से कुलभूषण यादव के लिए इंसाफ हासिल करने के असूल को नामुमकिन करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुलजिम भी करार दिया और अदालत को इस सबूत के तौर पे ईरान और मियां नवाज शरीफ का एक बयान सबूत के तौर पे पेश किया। आखिर में कुलभूषण यादव को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि अदालत अगर कुलभूषण यादव को पाकिस्तान से निकालने का इंतज़ाम नहीं कर सकती तो कम अज़ कम वो पाकिस्तान के कानून के अंदर रह कर ही कुलभूषण यादव के ख़िलाफ़ होने वाले केस को रिव्यू करके उसे कुछ रिलीफ दिलवाने में अपना किरदार अदा कर सकती है। अभी केस का कल आखिरी दिन है और पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी पाकिस्तान की तरफ से अपने फाइनल जो है वो दलाइल देंगे और उसके बाद ही अदालत कोई फैसला करेगी कि आया इस केस को सुनने के लिए मजीद इसकी समाअत होगी या इसी की बेस के ऊपर इस केस का फैसला होगा। तो कल जो है वो अदालती कार्रवाई मकामी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे शुरू होगी और 90 मिनट के अंदर पाकिस्तानी वकील को अपने दलाइल मुकम्मल करने पड़ेंगे। जी, भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों की आलमी अदालत इंसाफ से अपील। लोगों का कहना था भारतीय जासूस हजारों अफराद का मुजरिम है, इसे करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मैं आलमी अदालत और यूएनओ को और तमाम उन जो इंसानी हकूक़ की तंजीमों को अपील करता हूँ
कि गलबोसर को, जो कि एक दहशतगर्द था जिसने मुल्क में बहुत सी जानों का नुकसान किया है और मुल्क में एक दहशतगर्दी फैलाई है, उसको जिसको सज़ा हो चुकी है उसकी सज़ा को बरकरार रखते हुए उसको फांसी दी जाए। I request to the International Human Rights Court to give punishment to Kulbhushan Yadav for his international crimes. जैसा कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा है। तो मैं इंसाफ की आलमी अदालत हेग से ये अपील करता हूँ कि दुनिया के बड़े दहशतगर्द कुलभूषण यादव को सज़ा पर अमल करवा कर उसको एक निशान इबरत बनाया जाए। हम इंसानी हकूक़ की अदालत से पुरज़ोर अपील करते हैं कि वो इंडियन दहशतगर्द कुलभूषण यादव, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा के लाखों लोगों की जानों को नुकसान पहुँचाया, हम अपील करते हैं कि उसको सज़ाए मौत दी जाए। तो हम मुतालबा करते हैं कि इंसानी हकूक़ की अदालत इंसाफ फराहम करे और इसको करार वाकई सज़ा दे ताकि इस तरह की दहशतगर्दी का ख़त्मा हो सके। हम इंसानी हकूक़ की अदालत इंसाफ से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद इंडियन दहशतगर्द कुलभूषण यादव को उसकी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और इकरारी बयान पर जल्द से जल्द उसकी सज़ा जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। हम इंसानी हकूक़ की अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि वो भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव की सज़ा पर अमल दरामद करें। आलमी अदालत इंसाफ से पुरजोर अपील करती हूँ कि जैसे कुलभूषण यादव जो कि इंडियन जासूस था, पाकिस्तान में जासूसी पे मामूर था और बहुत सी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में वो मुलविस रहा है पाकिस्तान में, तो दुनिया इस टाइम दहशतगर्दी की लपेट में है। अगर दहशतगर्दों को करार वाकई सज़ा ना दी जाएगी तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरी भरपूर अपील है कि उसको इबरत का निशान बनाया जाए। कुलभूषण यादव एक दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान में मज़मूम मकासद के लिए दाखिल हुआ, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना चाहता था। इंसानी हकूक़ की अदालत और तंजीमों से अपील है कि उसे फिलफौर फांसी दी जाए। पीटीआई उजमान के सदर चौधरी उबैदुल्ला की जानिब से तहरीक इंसाफ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हाजी मीर हसन और पीटीआई मिडल ईस्ट के मरकजी रहनुमा मियां अवैस अंजुम के एजाज़ में इशाया दिया गया। तकरीब में हाजी मीर हसन की जानिब से दौरे बरतानिया के दौरान मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर करने पर खैराज तहसीन भी पेश किया गया। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। पीटीआई उजमान के सदर चौधरी उबैदुल्ला डोया की जानिब से तहरीक इंसाफ यूएई के सदर हाजी मीर हसन के कामयाब दौरे बरतानिया की खुशी पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी शख्सियात ने इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर पीटीआई उजमान के सदर चौधरी उबैदुल्ला डोया का कहना था कि उनका लीडर इमरान खान एक ईमानदार आदमी है और पूरी दुनिया उनकी ईमानदारी की मोतरिफ है। हमारा जो लीडर है, हमारा जो कायद है इमरान खान, वो एक ऑनेस्ट आदमी है, पूरी दुनिया उसको ईमानदार समझती है। इसलिए जैसे ही खान साहब हुकूमत में आए हैं, उनने सबसे पहले कोशिश किया कि हम अपनी उम्मत मुसलमा की जितनी भी लीडरशिप है उनसे रब्ता किया। सबसे पहला रब्ता सऊदी अरब से हुआ था। इसी सिलसिले में ये कड़ियाँ कि आज शेख सुलेमान साहब वहाँ तशरीफ़ लाए हैं और बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए आगे बहुत तरक्की का सबब बनेगा। तहरीक इंसाफ मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर हाजी मीर हसन का दौरा बरतानिया के हवाले से बातचीत करते हुए कहना था कि उन्होंने 5 दिन बरतानिया में कश्मीर इशू पर जो जज्बा देखा वो पहले कभी नहीं देखा। तो अल्लाह करे कि वो दिन आ जाए जो इमरान खान का टारगेट है और बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि इमरान खान जब तक जिंदा है तो वही पाकिस्तानी पूरा दुनिया के जिधर भी जिस पर जुल्म हो रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए इमरान खान अपना कदम उठाएगा और पूरा दुनिया और पूरे लोग उसके साथ हैं। पीटीआई मिडल ईस्ट के मरकजी रहनुमा मियां अवैस अंजुम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि भारत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी और जिस तरह कश्मीर में भारतीय फौज ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है उसे रोकना होगा। कश्मीर के ऊपर आपने देखा कि पिछली कई दहाइयों से जो लोगों का बेगुनाह लोगों का जो है वो खून किया जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, तो एज़ यू सो शैल यू रीप। अब इसमें ये जो एक तो उनका इलेक्शन करीब है, दूसरा उनको ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में जो अपना खोया हुआ मकाम था वो दोबारा हासिल करना शुरू कर दिया है। सफारती सतह पे हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जैसा आपने देखा कि जब से ये गवर्नमेंट आई है इसमें हर लिहाज से चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारे मामलात हों ताल्लुकात हों बेहतरी आ रही है। फिर हमें जो एक हमारे जो
मुस्लिम ब्रदर्स कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है हमारी इस मुश्किल हालात में मईशत को स्ट्रेंथन करने के लिए जो सपोर्ट दरकार है वो हम पेश हैं। तकरीब में नायब सदर उस्मान चौधरी अब्दुल रज़ाक, चौधरी आशिक नवाज, चौधरी यासिन अख्तर, मिर्जा तजम्मुल हुसैन, चौधरी इमरान आजम, चौधरी अंसर वड़ाइच समेत उस्मान के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, उस्मान, मुत्तहिदा अरब अमारात। क्रिकेट का जुनून क्रिकेट के घर में दाखिल, क्रिकेट की आलमी जंग शुरू होने में 100 दिन बाकी, काउंटडाउन शुरू। लंदन के ट्रफाल्गर स्क्वायर में पुरवकार तकरीब में ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। क्रिकेट लेजेंड्स और वर्ल्ड कप के मुंतजिमीन ने टूर्नामेंट के आगाज से पहले ही क्रिकेट वर्ल्ड कप का बिगल बजा दिया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में जानिए। लंदन के दिल ट्रफाल्गर स्क्वायर में सजने वाली इस खूबसूरत तकरीब में साबिक क्रिकेटर्स ने शिरकत की। मेजबान इंग्लैंड में आलमी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच से 23 मई को होगा। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी क्रिकेट खेलने वाले मुमालिक से होती हुई लंदन पहुंच गई और लंदन में नुमाइश के साथ ही ट्रॉफी का 100 दिनों का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। ICC की तरफ से मुनक़िदा तकरीब में खिलाड़ियों और एम्बेसडर्स ने शिरकत की। बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी और खिलाड़ियों से मिलने के लिए जमा हुए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान एलिस्टर कुक, जेम्स एंडरसन और नासिर हुसैन ने भी नुमाइश में शिरकत की। Well, being an Englishman, I've got to say England for the World Cup. I think they're a really strong team. The last few years have really improved a lot, and the #1 ranked team in the world. So I think they've got a great chance. Pakistan, the thing about Pakistan, the thing I love about them, you never know what you're going to get. They're so mercurial. You know, one minute they're awful, the next they're the best team in the world. So they're always the most exciting team for me. So I'm going to be going to all the Pakistan games. Which is, other than England, I like Sri Lanka. I've always liked watching Sri Lanka over the years. Why not Pakistan? Wow. I'll tell you why Sri Lanka. I've always enjoyed watching Sangakkara. I think he's been a brilliant cricketer over the years, and I just like their style of play. It's so difficult to predict something. I know that in South Africa now, they've gone into so many events with high expectations. I think the expectations on them are lower this time, so maybe they'll do something. But you know, India are in great form. England in particular probably got their best one-day team that they've had for a number of years. So there's so many different teams. Pakistan surprised everyone maybe by winning the Champions Trophy. So it's very difficult to pick a winner, and I'm not going to even attempt to do so. ट्रफाल्गर स्क्वायर में आरजी ग्राउंड बनाया गया था जिस पर इंग्लिश खिलाड़ियों ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। इंग्लिश टीम के साबिक खिलाड़ियों जेम्स एंडरसन, एलिस्टर कुक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंग्लैंड, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट टीमें हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम के बारे में कोई पेशेनगोई नहीं की जा सकती। ये टीम किसी भी वक्त सरप्राइज दे सकती है। अमेरिका की आधी से ज्यादा रियासतें शदीद बर्फबारी और सर्दी की लपेट में। बर्फानी तूफान के नतीजे में कारोबारी जिंदगी मुतासिर। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर कुतुब शुमाली से आने वाली यखबस्ता हवाओं का नतीजा है, जिसके नतीजे में अमेरिका के वस्त मगरबी और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद सर्दी पड़ रही है। मौसम की मजीद सूरत हाल जानते हैं वाशिंगटन से अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से। खुर्रम शहजाद, बताइएगा कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, अमेरिका की बेशतर रियासतें इस वक्त शदीद सर्दी और बर्फबारी की लपेट में है, जिससे कारोबारी ज़िंदगी यहाँ पे मुअत्तल हो गया है। सरकारी तौर पे यहाँ पे जो स्कूल और दफातर हैं उनको बंद कर दिया गया है। बेशतर रियासतें जहाँ पे इस वक्त सर्दी की शिद्दत है, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त जहाँ पे वाशिंगटन में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे तीनों जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे जो फ़्लाइट्स हैं, ज़्यादातर फ़्लाइट्स को कैंसिल या कल तक मुलतवी कर दिया गया है। जो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ थी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और दूसरी जो सरकारी एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटीज़ थी उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। जो हादसात हैं, जो सरकारी इतलात के मुताबिक अब तक से 6 से ज़्यादा अफराद स्नो से रिलेटेड जो इंसिडेंट हुए हैं उससे हलाक हुए हैं, जबकि 18 से ज़्यादा अफराद को ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके आया गया है। हॉस्पिटल जहाँ पे ज़्यादा तादाद में जो पेशेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो इस वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन है, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी इस वक्त ना होने के बराबर है, जबकि जो इंटर स्टेट जो ट्रेन
ट्रेनें हैं उनको बंद कर दिया गया है। मौसम के अंदर जो शिद्दत है जिसके नतीजे में जो स्लीट आज रात को जो स्लीट होगी उससे जो रोड जो हैं वो काबिल जो वहाँ पे गाड़ी चलाने के काबिल नहीं रहेगी। इस वजह से हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों में एमरजेंसी के दौरान ये चीज़ को बावर किया है कि जो लोग हैं बगैर किसी वजह के घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि स्लीट की वजह से हादसात में इजाफा होगा और इसी वजह से जो इस वक्त जो सफाई का मामला है वो भी उसमें भी तख़ीर इसी वजह से देखने में आ रही है कि स्लीट जो अभी थोड़ी देर में शुरू होगी उससे शिद्दत जो है इसके हालात की शिद्दत में इजाफा होगा। तो आने वाले दिनों के अंदर जो 2-3 दिन के अंदर जो सर्दी की शिद्दत है वो ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो जुम्मे के बाद इसमें बेहतरी आएगी, जो दर्जा हरारत है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जी, इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।